यह है कार्तिक। कार्तिक एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, इसलिए वह एक छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉप चलाता था। कार्तिक बचपन से ही अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब भी कार्तिक की बहन की शादी तय होती थी तभी कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी, जिसकी वजह से हर बार उसकी बहन की शादी होने से पहले ही टूट जाती थी। उसी समय कार्तिक की बुआ सबके सामने उसकी बहन को अशुभ लड़की कहकर ताने मारती थी। इसी वजह से कार्तिक की बहन हर दिन बहुत उदास रहती थी। फिर भी कुछ ही दिनों बाद कार्तिक की बहन के लिए एक और रिश्ता आया। इससे कार्तिक और उसकी बहन थोड़े खुश हो गए, लेकिन जैसे ही लड़के देखने का दिन आया तभी कार्तिक को पता चला कि उसकी बहन के लिए आया हुआ रिश्ता असल में एक अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमी का है। उसे देखते ही कार्तिक की बहन उदास होकर वहां से चली गई और फिर कार्तिक की बुआ ने दोबारा ताने मारना शुरू कर दिया। तभी कार्तिक उसी समय उस अधेड़ उम्र के बूढ़े आदमी और उसके परिवार वालों को गाली देकर वहां से भगा देता है। अब अपनी बहन की शादी फिर से टूट जाने के कारण कार्तिक बहुत मनहूस सा रहने लगा था। इसी दौरान कार्तिक का दोस्त उसे एक पहाड़ पर लेकर गया और उसे थोड़ा सा शराब पीकर सब बातें भूल जाने को कहा। कार्तिक ने भी दोस्त की बात सुनकर बहुत ज्यादा शराब पी ली और बहन के बारे में सोचते सोचते वहीं सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक कार्तिक को एक सपना आया। उसके सामने सफेद घोड़े पर बैठा एक राजा जैसा दिखने वाला आदमी आया और उसने कहा, तेरे गांव का शिकारी रामकृष्ण आज मर जाएगा। यह सुनते ही कार्तिक अचानक नींद से उठ गया और उसने यह बात अपने दोस्त को बताई। पहले तो उसका दोस्त कार्तिक की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन कार्तिक को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। इसलिए कार्तिक जैसे तैसे करके जंगल जाते समय शिकारी रामकृष्ण को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और जंगल के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही जब कार्तिक घर पर सो रहा था तभी उसका दोस्त वहां आया और उसे तुरंत शिकारी के घर ले गया। वहां जाकर कार्तिक को पता चला कि सचमुच शिकारी रामकृष्ण की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।